हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज जो टॉपिक है ना वो है पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इट इज़ वेट टाइम फॉर दक्ष एंड आयन्या रीड व्हाट दे हैव टू से अबाउट देयर डे, नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड। तब देखेंगे आई मिस्ड माई बस एंड वॉकड ऑल द वे टू स्कूल, आई ऑल्सो बम्ड माई हेड ऑन अ शेल्फ। मेरी बस छूट गई और मैं स्कूल तक पैदल गया और मेरा जो सर है वो शेल्फ से टकरा भी गया। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? दक्ष बोल रहा है। अब देखते हैं कि इधर अयन्या क्या बोल रही है। आई विजिटेड माई आंट आफ्टर स्कूल, मैं अपने आंट के घर गई यानी आंटी के घर गई स्कूल का बाद। वी टॉक्ड एंड लाफ्ड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत हंसे। शी कुक्ड पास्ता फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए पास्ता बनाया। वी ऑल्सो वॉच्ड अ मूवी, और हम लोगों ने एक मूवी भी देखा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ये सबको बोला गया है नोटिस करने। ठीक है, तो क्या क्या है? मिस्ड है, वॉक्ड है, बम्ड है। मिस्ड यानी मिस कर मतलब छूट जाना, वॉक्ड यानी चलना, बम्ड यानी टकरा जाना, और इसमें विजिटेड यानी कहीं जाना। ठीक है, कहीं जाना, घूमने जाना, कहीं भी किसी के यहाँ जाना। लाफ्ड यानी हंसना, और कुक्ड यानी खाना बनाना, वॉच्ड यानी टीवी देखना। तो ये सब पास्ट सेंस में है, मतलब जो काम हो गया है। विजिटेड, लाफ्ड यानी ये दोनों बहुत सारी बातें किए और हंसे, यानी बात करने का और हंसने का काम हो गया है। कुक्ड यानी खाना बनाने का काम हो गया, जो पास्ता बनाना था वो काम हो गया। वॉच्ड यानी टीवी देखने का काम हो गया। मतलब जो काम हो गया है पास्ट में, कंप्लीटेड है, उस चीज़ को यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा गया है, जिसको कि हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म मीन्स V2। ये सारा V2 फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे वर्ब का फॉर्म होता है ना, ईट, एट, ईटन। ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, एट होता है सेकंड फॉर्म, ईटन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर सब सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब का फॉर्म लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। द पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट हैव हैपेंड बिफोर नाउ। पास्ट टेंस को हम लोग किस तरीके से बात करते हैं? पास्ट टेंस के बारे में हम लोग उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि हो गया, हैपेंड यानी हो गया है, अभी इससे पहले। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना, इससे पहले जो चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो गया है उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, देखते हैं। नाउ मतलब ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस, और बिफोर नाउ को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है। तो क्या है? मिस का मिस्ड हो जाएगा, ये सबको लर्न कर लेना है। वॉक का वॉकड हो जाएगा, बम्प का बम्प्ड हो जाएगा, विजिट का विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, टॉक का टॉक्ड हो जाएगा, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, कुक का कुकड हो जाएगा, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ जो जो बोल्ड लेटर में था ना वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो V1 और V2 है, मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म, मतलब V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये V2 है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे के क्लासेस में इससे ज़्यादा जो और भी डिटेल पढ़ोगे इस बारे में, तो अभी इतना ही पढ़ेंगे। तो नंबर ए में क्या करना है, अब कुछ एक्सरसाइजेज है उसको देख लेते हैं। सर्कल द वर्ब्स दैट आर इन द पास्ट टेंस। अब इसमें उन वर्ब को सर्कल करने बोला है जो कि पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में हम लोग देखेंगे जनरली ईडी लगता है, जितना भी पास्ट टेंस है देखो सब में ईडी लगा हुआ है ना, देखो ईडी लगा हुआ है, ये देखो ईडी लगा हुआ है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ईडी लगा हुआ है। ठीक है, हर किसी में ईडी नहीं लगता, पास्ट फॉर्म को याद करना पड़ता है। जो कि रेगुलर वर्ब होता है, इरेगुलर वर्ब होता है। तो जो रेगुलर वर्ब होता है उसमें ईडी लगता है, जो इरेगुलर वर्ब होता है उसमें ईडी नहीं लगता। तो अब देखो, आस्क्ड ईडी लगा हुआ है तो इसको सर्कल कर लेंगे। रिपेयर्ड ईडी लगा हुआ है, इसको सर्कल कर लेंगे। जम्प्ड इसको सर्कल कर लेंगे, है ना। सर्च इसको सर्कल करेंगे। टर्न्ड इसको सर्कल करेंगे। येल्ड इसको सर्कल करेंगे। ग्लोड इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद जितना भी है सारा ये कौन सा वर्ब है, कोई V4 है यानी ING फॉर्म है, कोई फर्स्ट फॉर्म है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जो ईडी लगा हुआ है जितना भी, ये सारा क्या है, V2 फॉर्म है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हियर आर सम वर्ड्स इन द प्रेजेंट टेंस, राइट दैम इन द पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इन्हें पास्ट टेंस में लिखना है। तो पोर का क्या हो जाएगा, पोर्ड। शो का क्या हो जाएगा, शोड। कॉल्ड का कॉल्ड। प्ले का प्लेड। वॉश का वॉश्ड, सब में ईडी लग जाएगा। क्लाइंब का क्लाइंब्ड।
तो देखो सब में ईडी लगा हुआ है, सब में ईडी लगाएंगे, तो अगर ईडी लगाएंगे तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि V2 फॉर्म लग गया इसमें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, मैच द वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस टू देयर पास्ट फॉर्म, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, जिससे कि हमें पास्ट फॉर्म में क्या करना है, मैच करना है। यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं, विथ सम वर्ब्स द पास्ट टेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रेजेंट, मैच द प्रेजेंट टू पास्ट टेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। अब कोई कोई जो प्रेजेंट से हम लोग पास्ट करते हैं ना, तो कुछ कुछ डिफरेंट भी होता है, तो इसलिए बोला है कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर देख के हम लोग इसको समझेंगे कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा पास्ट के साथ हम लोग उसको मैच कर सकते हैं। तो जैसे थिंक, थिंक का एक बना हुआ है, थिंक का क्या है यहाँ पर, थॉट। ठीक है, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, और थॉट का मतलब होता है सोचा, कोई किसी ने कोई चीज़ सोच लिया। ठीक है, कैच का मतलब होता है कोई चीज़ पकड़ना, और कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट, यानी पकड़ा, इसने बॉल को पकड़ा। रन यानी क्या होता है, दौड़ा। ठीक है, और दौड़ना, रन का मीनिंग होता है दौड़ना, और ये रैन, ये सेकंड फॉर्म है, यानी दौड़ा। ठीक है, किसी का दौड़ना कंप्लीट हो गया। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का होता है रोट, राइट का होता है लिखना, और रोट का मतलब होता है लिखा, किसी ने कोई चीज़ लिखा। ड्रिंक का मतलब होता है कोई चीज़ पीना। ठीक है, कोई चीज़ पीना, और इसी का हो जाएगा ड्रैंक। ड्रैंक का मीनिंग क्या होता है, किसी ने कोई चीज़ पी लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रैंक। अब यहाँ पर क्या है, ईट है, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। ईट मतलब होता है खाना, और एट का मतलब होता है किसी ने कोई चीज़ खा लिया। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और फ्लू का मतलब होता है कि किसी ने उड़ लिया, मतलब कोई उड़ा। ठीक है, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, और ड्रॉप का मतलब होता है गाड़ी चलाया, किसी का गाड़ी चलाने का काम हो गया। गिव का मतलब क्या होता है, देना। गेव का मतलब होता है दिया, किसी ने कोई चीज़ किसी को दिया, गेव। स्टैंड का मतलब होता है कि खड़ा होना। ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और स्टूड का मतलब उसी का स्टूड होता है, मतलब किस कोई खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट। तो इस तरीके से है इसका मैचिंग। चाहो तो यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, तब इस तरीके का ये नहीं दिखेगा, कंजस्टेड नहीं दिखेगा। अब आगे यहाँ देख लेंगे नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। अब ये फिल इन द, इसको भरना है, ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको पास्ट टेंस में लिखना है, मतलब V2 फॉर्म में लिखना है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, द गार्डनर प्लक सम फ्लावर्स, तो इसका प्लक का क्या हो जाएगा, प्लक्ड यानी तोड़ना, ईडी लग गया, तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। द गर्ल क्या होगा यहाँ पर, डैश फॉर द आंसर, द गर्ल लुक्ड फॉर द आंसर, यहाँ लुक में क्या लग जाएगी, ईडी लग जाएगा, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा। द चिल्ड्रन रश होम आफ्टर स्कूल, द चिल्ड्रन रश्ड होम आफ्टर स्कूल, यहाँ ईडी लग जाएगा। आई डैश अ ब्यूटीफुल रेनबो, तो ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रो, तो DREW, ड्रो। ठीक है, मैंने बनाया, क्या बनाया, रेनबो का ड्राइंग बनाया, मेरा बनाना कंप्लीट है, बना लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए के जगह पे यहाँ ई लग जाएगा। ठीक है, आई ड्रू अ ब्यूटीफुल रेनबो। ममता डैश ममता डैश हर ब्रदर विथ हिज होमवर्क, क्या हो जाएगा, ममता हेल्प्ड, ममता ने मदद किया, किसको, उसके भाई को, किस चीज़ में, उसके होमवर्क में। तो यहाँ हेल्प का हेल्प ईडी लग जाएगा, मतलब हेल्प किया, मदद किया, उसका मदद करना हो गया। बिजॉय डैश राइस फॉर डिनर, बिजॉय बॉइल्ड राइस फॉर डिनर, बिजॉय ने क्या लिया, चावल लिया, उबले हुए चावल लिए, तो बॉयल का बॉइल्ड हो जाएगा, BOILED, बॉइल्ड यानी उबले हुए। ठीक है, तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट है, देखेंगे। व्हाट चोर्स डिड सुहानी डू यस्टरडे, क्या क्या काम, चोर्स यानी क्या होता है, घर के जो काम होते हैं, तो सुहाना ने यस्टरडे यानी एक दिन पहले का जो डे होता है उसे यस्टरडे बोलते हैं, जो बीता हुआ कल होता है। तो यस्टरडे में सुहाना ने क्या क्या काम किया था, सर्कल द वर्ब इन द पास्ट टेंस। अब यही वर्ब को पास्ट टेंस में जो जो है उसको सर्कल करना है, तो दो दो वर्ब दिया गया है, दोनों में से एक को करना है जो कि पास्ट टेंस में होगा, जिसे कि सुहानी ने यस्टरडे में किया था। यस्टरडे मीन्स ही क्या होता है, पास्ट टेंस।
शी रिपेयर या रिपेयर्ड द क्लॉक, तो क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे में उसने किया था जो कि पास्ट टेंस है, तो रिपेयर्ड हो जाएगा। शी क्लीन या क्लीन्ड द फ्लोर, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे का बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लीन्ड। शी थ्रो द गार्बेज या थ्रू, तो क्या हो जाएगा, शी थ्रो द गार्बेज, उसने गार्बेज फेंका, उसने गंदगी फेंका। शी वॉश या हो जाएगा वॉश द डिशेस, तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या बता रहे, यस्टरडे बताया जो कि पास्ट टेंस है, तो वॉश्ड हो जाएगा, शी वॉश द डिशेस। शी बाय या बाउट द वेजिटेबल्स, शी बाय या बाउट, दोनों में से कोई एक होगा द वेजिटेबल्स, तो शी बाउट द वेजिटेबल्स, क्योंकि बाउट क्या होता है, बाय का सेकंड फॉर्म, ये सारा क्या है, इसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। शी डस्ट का क्या हो जाएगा, डस्टेड, शी डस्टेड द बुक शेल्फ, उसने बुक शेल्फ को साफ किया, ठीक है। शी वाटर्ड या होगा वाटर द प्लांट्स, तो क्या होगा, वाटर्ड होगा, उसने पौधों को पानी दिया, वाटर्ड यानी उसके पानी देने का काम एक दिन पहले हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाटर्ड बोलेंगे। शी फेड या फिर फीड द कैट्स, उसने कैट को खाना खिलाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेड, ठीक है, फेड, तो यहाँ पर फेड हो जाएगा, ठीक है। तो फेड यानी खाना खिलाना कंप्लीट हो गया, किसको, कैट्स को, तो ये हो गया। यहाँ पर एक्टिविटी कुछ है, इसको बना लो, मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही ईजी था, वर्ब का फॉर्म खाली याद करना है, ये सारा क्या है, वर्ब का फॉर्म है। तो ईट का क्या होता है, एट होता है, ठीक है, थिंक का थॉट होता है, तो सब V2 है, सेकंड फॉर्म है, ये सारे को याद कर लोगे। यहाँ भी जो है इसमें तो सब में ईडी लगा हुआ है, फिर भी ये सबको देखोगे कि कैसे हम लोग इसको बनाए। जैसे यहाँ पर ड्रॉ का ड्रू हो गया सेकंड फॉर्म, ठीक है, यहाँ तो ईडी नहीं लगा, बहुत जगह ईडी नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर करो, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तुम लोग लाइक नहीं करते, इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने वीडियो अच्छा नहीं बनाया, इसलिए तुम लोगों ने लाइक नहीं किया। मेरे वीडियो को अगर लाइक करोगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और भी अच्छे से सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।